अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद रहमान है और माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स प्रो अकेडमी, जैसा कि आप लोगों के साथ पहले भी मैं वीडियो शेयर करता आ रहा हूँ, आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ, आप लोगों के साथ एनालिसिस भी शेयर कर रहा हूँ, फ्रेश अपडेट्स भी शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को लाइव चार्ट पे एनालिसिस करके दिखाता हूँ और शेयर करता हूँ और आप लोगों को अपना फार्मूला ट्रेडिंग स्टडी फार्मूला भी लर्न करवाता हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो देखने में ये बेनिफिट होगा कि एक तो आपको फ्रेश मार्केट का अपडेट का पता चलेगा और दूसरा आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि मैं मार्केट की स्ट्रक्चर को मार्क कैसे करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर को मैप कैसे करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, एक रूल याद रखिएगा कि मार्केट को एनालाइज करने से पहले आप लोगों को ये जजमेंट करना चाहिए कि मार्केट सिचुएशन में चल क्या रहा है। मार्केट क्या अपवर्ड साइड मूव में है या मार्केट डाउनवर्ड साइड मूव में है या फिर मार्केट रेंजिंग मूव में है। तो आप लोगों को ये सब देखना चाहिए। उसके बाद चार्ट को रीड करने के बाद फिर अपने एनालिसिस को स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको जहां पे ऑर्डर ब्लॉक मिला स्मार्ट मनी कंसेप्ट के इस हिसाब से कि यहाँ सप्लाई या डिमांड मिली तो आप सेल बाय करते रहें, तो ये गैम्बलिंग होती है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को क्लियर करता हूँ और अब मैं जीबी USDCHF के इस एनालिसिस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और लाइव अभी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी अब देखें, अब हम डेली टाइम फ्रेम में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल याद रखिएगा कि स्मॉल टाइम फ्रेम में आप लोग अगर एनालिसिस करेंगे तो वो सब रॉन्ग जाएंगे। सब गेम जो पड़ी हुई है वो बिग टाइम फ्रेम में पड़ी है, लाइक वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम। ओके, मंथली टाइम फ्रेम में भी देखता हूं, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों ने मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है कि आप मार्केट में चल क्या रहा है करंट सिचुएशन में। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट इस टाइम रेंजिंग मूड में है, लेकिन हमें यहाँ पे मेरे ट्रेडिंग स्टडी के फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक अपना बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर इसको ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन मैं इसको लिक्विडिटी मार्क करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको बाय साइड लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने इसको बाय साइड लिक्विडिटी मार्क कर दिया। बाय साइड लिक्विडिटी मार्क होने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट फॉरन डाउन टू दी डाउनवर्ड साइड मूव हुई है और रिटेल ट्रेडर जो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बाय लिमिट लगा के बैठे थे उनको उसने उनके ट्रैप किया है और उनके स्टॉप लॉस को हिट किया है। तो हमने हमेशा अपनी जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी को समझना है। अगर आप लोग लिक्विडिटी को नहीं समझते तो आप खुद एक लिक्विडिटी बन जाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में। ठीक है, तो आप लोगों ने लिक्विडिटी का ख्याल रखना है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट डाउनवर्ड साइड मूव हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब करंट सिचुएशन में आप लोगों को अगर बताऊं तो करंट सिचुएशन में ये हुआ सीन कि यहाँ पे उसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। मैं इसको अपने स्ट्रैटेजी मुताबिक यहाँ पे मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करता हूँ और मेरे मुताबिक ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना फार्मूला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक बताऊंगा कि ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और मार्केट अपवर्ड साइड निकल गई है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटिगेशन जोन मार्क कर देता हूं, क्योंकि मार्केट इसको टैप कर चुकी है और मार्केट ने यहां से इसको रिस्पेक्ट किया है और मार्केट ने अपवर्ड साइड मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। अब उसके बाद देखते हैं कि मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया है। नेक्स्ट मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं और उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी भी मार्क करके लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ है, अगेन मार्केट आई है, उसी मिटिगेशन जोन को टैप किया है और अगेन मार्केट अपवर्ड साइड चली गई है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मार्केट बिल्कुल रेंज मूव में है। इस टाइम कोई भी बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड हमें कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक स्टाइल होता है कि बुलिश ट्रेंड में मार्केट अगर मूव कर रही है तो आप लोगों को यहाँ पे मैं ड्रा करके दिखाता हूं। अगर मार्केट इस तरह से बुलिश मूवमेंट कर रही है तो हमें बुलिश मूवमेंट के साथ चलना है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल
बेरिश मूवमेंट में चल रही है तो हमें बेरिश मूवमेंट को फॉलो करते हुए उसके साथ ट्रेड करना है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स होती हैं मार्केट के मूव करने की। एक होता है बाय साइड मूवमेंटम, एक होता है सेल साइड मोमेंटम, एक होता है रेंजिंग मार्केट मोमेंटम। तो यहाँ पे मार्केट की जो करंट सिचुएशन है ये है रेंजिंग मार्केट करंट सिचुएशन। तो रेंजिंग में कैसे ट्रेड करना है इस करंट सिचुएशन में, तो वो मैं आप लोगों को अभी एनालाइज करके दिखाता हूं। तो ये मिटिगेशन जोन हो गया और उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क करता हूं, ये हो गया हमारा स्वीप हो गया लिक्विडिटी। तो इसको मैं सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करूंगा। लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले इसको ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मानते हैं, लेकिन मैं इसको सेल साइड लिक्विडिटी मानूंगा। यहाँ पे लोगों के ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए थे, यहाँ पे मैं जोन मार्क करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लोगों के ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए थे, यहाँ पे लोगों ने बाय लिमिट लगाई हुई थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने डाउनवर्ड साइड मूव करके उन लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर दिए हैं और उसके बाद अब अगेन अपवर्ड साइड मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमने इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे इसको मार्क करना है, कैसे इसकी मार्केट स्ट्रक्चर को काउंट करना है। तो मैंने काउंट करने के लिए यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी लिख दिया है और उसके बाद हमारा अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मार्केट इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच करना जाएगी। मैं यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता हूं। तो दोस्तों ये देखें आप लोगों के सामने मैंने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया है। अब मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम है, जाहिर है कि मार्केट अब इस टाइम रेंजिंग में है तो हमने रेंजिंग स्टाइल में मूव करना है। अब मार्केट का जो अप्रोच है, जो टारगेट है वो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये यहाँ पे जाएगी और हमने इसके साथ साथ चलना है। अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या सिचुएशन है। अब हमारा टारगेट हो गया क्लियर, हमें स्ट्रक्चर का भी पता चल गया है और हमें अपने टारगेट का भी पता चल गया है। अब हमने क्या करना है कि स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना है। अब हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अब हम डेली टाइम फ्रेम में है इस टाइम, और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट की स्ट्रक्चर को हमने मार्क कर लिया है, टारगेट भी फाइंड कर लिया है और अब हमें बिल्कुल ही इजीली पता है कि मार्केट ने मूव कहां पे करना है और इसका टारगेट क्या है। ओके, यहाँ पे बात होगी क्लियर। आई होप कि आप लोगों को मेरे ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाने लगे हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम हमारा है 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट का क्या सिचुएशन है और मार्केट कर क्या रही है। ओके, तो यहाँ पे हम 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है और ऊपर आप जो एक जोन देख रहे हैं ये वही डेली की टाइम फ्रेम की जोन है। यहाँ पे मार्केट ने अप्रोच करना है, तो अब हम इसे बाय कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बीरिश मोमेंटम स्टार्ट किया था और अब ये बुलिश मोमेंटम स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि मार्केट ने इस अपने डेली टाइम फ्रेम के इस ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच करना है। और अब अप्रोच करने के लिए हमने इसको बाय करना है क्योंकि हमें टारगेट का पता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दिया। अब आपने क्लियरली इस बात पे फोकस करना है। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आया। ओके, ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप आप समझते होंगे, बिगिनर शायद नहीं समझते होंगे। अगर आप लोगों को एफवीजी का पता है, एफवीजी और फेयर वैल्यू गैप सेम थिंग है, सेम चीजें हैं, जस्ट इसको एफवीजी का नाम दिया गया है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दिया और अपने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और मार्केट ने यहाँ से अपवर्ड साइड मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया और मार्केट अपवर्ड साइड जा रही है और मजीद अप जाएगी। अब करंट सिचुएशन ने हमने इसको बाय मजीद कैसे करना है, ये तो ट्रेड हमारी निकल गई। ठीक है, अब ट्रेड नेक्स्ट कैसे करना है। नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे अगेन हमें ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप वाला जो है वो अपना एक जोन पड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे हम इस कैंडल को मार्क करके यहाँ तक एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको लिख सकते हैं। ओके, अब मार्केट को क्या करना है कि मार्केट यहां से एक विक बनाएगी, रिजेक्शन देगी,
और उसके बाद मार्केट यहां से बाय जाएगी और इसका टारगेट वही डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर इन अनदर सिनेरियो अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करती और डाउनवर्ड साइड मूव चली जाती है तो मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी अगेन और उसके बाद फिर इसको वही डेली का टारगेट अप्रोच करना है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट यहां से बुलिश जाएगी और यहां से हम बाय ट्रेड कर सकते हैं और ये हमारी बाय की ट्रेड एक्टिव है। यहाँ पे मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मार्क कर देता हूं, हमारा स्टॉप लॉस जस्ट 27 पिप्स का बन रहा है और हमारा टारगेट जो बनेगा वो तकरीबन मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं 132 पिप्स का टारगेट बनेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा वेरी 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 हाई एक्यूरेसी ट्रेड और वेरी वेरी हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो ट्रेड हमें यहाँ पे फाइंड क्लियर कर ली है। अब देखें दोस्तों कि कैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम में आया, वहां पे स्ट्रक्चर को मार्क किया, स्ट्रक्चर को काउंट किया कि देखा मार्केट को सिचुएशन क्या चल रही है। ये भी मैंने नोट किया कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ये भी मैंने नोट किया मार्केट में या बेरिश ट्रेंड चल रहा है और ये भी मैंने ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो रेंजिंग में है। अब मैं अगेन डेली टाइम फ्रेम में जाने लगा हूं, यहाँ पे देखता हूं कि मार्केट में सिचुएशन क्या है। तो मैंने यही मार्क किया, अब जो मैं बात कर रहा हूं उसको रिपीट कर रहा हूं। हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आके हमने देखा कि कोई बुलिश या बेरिश ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल ही रेंजिंग मार्केट है। तो रेंजिंग मार्केट में ट्रेड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, पूरा एनालिसिस किया है। यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई है और टारगेट हमारे डेली टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम आए हैं, वहां पे हमने देखा है कि एक बेरिश स्ट्रक्चर चल रही थी और अब बुलिश स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आया है, फेयर वैल्यू गैप को उसने टैप किया है और मार्केट ऊपर निकल गई है। और ऊपर निकल करने के बाद यह मार्केट यहाँ पे एक करेक्टिव मूव समझ ले रिट्रेस कर रही है और उसके बाद ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। नीचे फेयर वैल्यू गैप की सपोर्ट भी है, ये भी प्रेशर है मार्केट के बुलिश मोमेंटम होने का। और यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है। तो ये हमारी बुलिश ट्रेड एक्टिव है और यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ओके, हमारा बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है और बिग प्रॉफिट है, बिग टारगेट है, बिग प्रॉफिट है। ओके, तो ये था मेथड, ये था एनालिसिस ऑफ USDCHF करेंसी पेयर का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप न्यू हैं और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को साथ साथ ये ट्रेड सेटअप्स शेयर करता रहूंगा, जारी रखूंगा इस सिलसिले को और आप लोगों को सिखाऊंगा भी सही कि किस तरह से मार्केट को मार्क करना होता है, किस तरह मार्केट चार्ट को रीड करना होता है और ट्रेड फाइंड करनी होती है। तो ये एनालिसिस डन हो चुका है और ये यहीं पे एंड करते हैं ताकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए। तो नेक्स्ट एनालिसिस नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।